धन व समृद्धि के ग्रह शुक्र वृश्चिक राशि में नवंबर 2022 में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और किस उपाय से शुक्र के इस राशि परिवर्तन को हम और शुभ बनाएं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। सुख, सुविधा व समृद्धि के ग्रह शुक्र रहस्य, रिसर्च व समाधि की राशि वृश्चिक में जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह जानेंगे कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है, फिर देखेंगे कि इसके क्या अच्छे परिणाम आएंगे, क्या कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं, क्या उपाय करने चाहिए, और तब अंत में सभी 12 राशियों का अलग अलग राशिफल। तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन ही है, वह हर राशिफल के साथ रिपीट नहीं करके मैं वीडियो के शुरू में ही बता दूंगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं विस्तार से कि शुक्र वृश्चिक राशि में क्या परिणाम देते हैं और क्या उपाय करने चाहिए, और तब अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर आप उपाय नहीं जानना चाहते, सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर अपना राशिफल सुन सकते हैं। अब हम विस्तार से एक एक पॉइंट से चर्चा करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 11 नवंबर 2022 को शुक्र वृश्चिक राशि में जाएंगे, जहां वह 5 दिसंबर 2022 तक रहेंगे। किन लोगों पर इसका प्रभाव विशेष पड़ेगा? वैसे तो सभी 12 राशियां प्रभावित होने वाली हैं, लेकिन जिनकी भी मंगल या शुक्र की महादशा या अंतरदशा चल रही है, उन पर विशेष प्रभाव। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। तो जन्म के समय में जिन लोगों का भी चंद्रमा या लग्न इन नक्षत्रों में था, उन पर विशेष प्रभाव, या किन्हीं की किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उन लोगों पर इस राशि परिवर्तन का प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। तो अपनी जन्म कुंडली का भी विचार अवश्य कीजिए राशिफल सुनते समय, क्योंकि एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, सबके लिए एक सा परिणाम नहीं आएगा। अब देखते हैं कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है इस राशि परिवर्तन से। हाँ, विचार करते हैं। देखिए, शुक्र जो है वह धन के कारक हैं, और वृश्चिक राशि है वह काल पुरुष कुंडली के 8वें भाव की राशि है। 8वां भाव अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है। इसीलिए ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि 8वें भाव से गड़े धन का, वसीयत का या अचानक धन प्राप्ति का विचार करना चाहिए। आज के समय में स्टॉक ब्रोकर्स, फाइनेंशियर्स, बैंकिंग सिस्टम में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए यह गोचर विशेष महत्वपूर्ण हो जाएगा। 8वां घर रहस्य, रोमांच, अकल्ट, समाधि, मंत्रों का भी है। इसलिए जो लोग भी हीलर्स हैं, यानी डॉक्टर्स हैं, योगा का काम करते हैं, ज्योतिषी हैं, किसी तरह के एडवाइजर्स हैं, उन सब पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा, वह शुभ पड़ेगा। अब अच्छी बात क्या है शुक्र के यहाँ जाने का? देखिए, सबसे पहले तो शुक्र जब इससे पहले तुला राशि में थे तो वह अस्त थे। अब इस राशि में आएंगे तो अस्त अवस्था से निकल जाएंगे। कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो उसके परिणामों में बहुत कमी आ जाती है, वह कमज़ोर हो जाता है। तो शुक्र अभी अपनी कमज़ोर स्थिति से बाहर आ जाएंगे, यह एक अच्छी बात। शुक्र जब तुला राशि में थे तो वह केतु के साथ भी थे। शुक्र और केतु का संबंध या योग सामाजिक व आपसी संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता है, कन्फ्यूज़न करता है रिलेशनशिप्स में। इसलिए केतु के साथ शुक्र का अलग हो जाना और अगली राशि में वृश्चिक में चले जाना, यह भी शुक्र को राहत प्रदान करेगा। एक और बड़ी अच्छी बात कि यहाँ शुक्र पर राशि के स्वामी, यानी शुक्र जिस राशि में जा रहे हैं वृश्चिक राशि में, उसके स्वामी मंगल की दृष्टि रहेगी, तो वह भी बल प्रदान करेंगे इस राशि को। और उसी समय मंगल भी वृष राशि में रहेंगे जो शुक्र की राशि है, यानी यह परिवर्तन योग बन रहा है। शुक्र और मंगल आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को पूर्ण 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए यह परिवर्तन योग शुक्र और मंगल दोनों को बल प्रदान करेगा। हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, लेकिन ज्योतिष का सिद्धांत है कि जब दो ग्रह राशि परिवर्तित कर लेते हैं एक दूसरे से, तो वह अपनी शत्रुता भूल जाते हैं और एक दूसरे को मदद देते हैं। अच्छी बात है।
जैसे किसी का शत्रु उसके घर में आ जाए और वह स्वयं शत्रु के घर में जाए, दोनों एक दूसरे का नुकसान अब नहीं कर सकते हैं। इसको तात्कालिक मैत्री भी कह सकते हैं, या एक दूसरे को सहयोग देने की इच्छा भी बन जाती है। तो यह परिवर्तन योग अच्छा है। इस राशि में जैसा मैंने बताया था 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति अभी मीन राशि से अपनी 9वीं दृष्टि से शुक्र को वृश्चिक राशि में देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि जब शुक्र पर आती है तो व्यक्ति में ज्ञान में वृद्धि होती है और धन के लिए बहुत अच्छा होता है। यह अच्छी दृष्टि आएगी। एक और नक्षत्र होता है ज्येष्ठा, जिसके स्वामी बुध हैं। वह भी अभी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे शुक्र के साथ ही। तो यह 3 में से 2 नक्षत्र पूरी तरह एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि उनके स्वामियों का शुक्र और वृश्चिक राशि से संबंध बन रहा है। बुध तो जब शुक्र के साथ इस राशि में रहेंगे तो लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, धन के लिए अच्छा है। इसी तरह सूर्य भी यहाँ वृश्चिक राशि में आ रहे हैं इसी महीने, तो वह शुक्र के साथ मिलेंगे, तो इसे हम कलानिधि योग कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे अच्छे योग बन रहे हैं शुक्र के वृश्चिक राशि में आने में। परिवर्तन योग, लक्ष्मी नारायण योग, कलानिधि योग। शुक्र का यह गोचर धन के लिए अच्छा है, आपसी संबंधों के लिए भी बहुत लोगों को अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। विवाह के लिए यह अच्छा संबंध माना जाता है जब शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि आ जाती है और शुक्र इस राशि में गोचर करते हैं, तो नए रिश्तों की शुरुआत करते हैं। अब देखेंगे कि क्या सब कुछ अच्छा ही है, कुछ समस्याएं नहीं आएंगी और उनके उपाय क्या करने चाहिए। उन पर आगे बढ़कर विचार करने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब ऐसे वीडियोस मैं बनाऊं तो आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। अब देखते हैं कि क्या समस्याएं आ सकती हैं। देखिए पहली समस्या, शुक्र अपनी राशि तुला में थे वृश्चिक से पहले, अब अपनी राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आए हैं, यानी अपने घर को छोड़कर बाहर निकल गए। वह भी किसकी राशि में? मित्र नहीं है मंगल जिसकी राशि में जा रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं है। वह तो फिर भी अच्छा है कि शुक्र और मंगल का परिवर्तन योग बन गया है, तो ये जितनी समस्या हो सकती थी उतनी नहीं होगी। लेकिन फिर भी शुक्र अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, यानी स्वराशि का त्याग करके अगली राशि में गए हैं। दूसरी बात, इस राशि वृश्चिक राशि का सिंबल क्या है? बिच्छू, स्कॉर्पियन। बिच्छू का सिद्धांत क्या होता है? छेड़ोगे नहीं तो छेड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। बिच्छू को कभी देखा है? इट वॉक्स विद इट्स टेल अप, इट इज ऑलवेज ट्राइंग टू सेंस डेंजर एंड स्कैन सराउंडिंग्स। यानी बिच्छू जो होता है वह अपनी पूंछ खड़ी करके चलता है, किसी पर भरोसा नहीं करता, हमेशा अलर्ट रहता है, किसी पर अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा निगाह रखता है और पूंछ में ही उसके जहर होता है, डंक मारता है बिच्छू अपनी पूंछ से। यानी ऐसे लोग बैक बाइटर्स होते हैं। वृश्चिक राशि में अगर कोई बुरा ग्रह हो तो ऐसे लोग बैक बाइटर हो जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर उन्हें ज़रा भी दूसरों से खतरा महसूस हुआ तो खतरा महसूस होते ही वह पहले अटैक करते हैं। लेकिन अब शुक्र जब इस राशि में आएगा तो शुक्र तो लड़ाई झगड़े का कारक है नहीं, यह राशि तो लड़ाई झगड़े वाली हो जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि किलर विद स्माइल, क्योंकि शुक्र हंसता रहता है, सामाजिक ग्रह है। लेकिन वृश्चिक राशि किलर राशि है, यानी यह लड़ाई झगड़े की राशि है, यह शत्रु का मर्दन करने वाली राशि है। इसलिए इस राशि के लिए डिफेंस, पुलिस, स्पाई, ये सब काम इन लोगों के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन बहुत सारे काम हैं जो वृश्चिक राशि को सूट नहीं करते हैं। शुक्र जब यहाँ आ जाता है थोड़ा कंफ्यूज ज़रूर हो जाता है, क्योंकि उसके स्वाभाविक गुणधर्म इस राशि के गुणधर्म से नहीं मिलते हैं। तो आपको सावधानी रखनी पड़ेगी कि बेकार का झगड़ा मत कीजिए। वृश्चिक राशि पॉजिटिवनेस की राशि है, यानी जो उनका है वह किसी कीमत पर दूसरे को नहीं लेने दे सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं जब तक उनकी स्वयं की इच्छा ना हो। तो शुक्र धन का कारक है, लालच बढ़ाता है, वृश्चिक राशि में आता है तो ओवर पॉजिटिवनेस देता है, ग्रीड देता है। इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। देखिए यह काल पुरुष कुंडली की ज्योतिष के 8वें घर की राशि है। 8वां घर क्या होता है? हमारे इनसिक्योरिटीज़ को, डॉगमास को, सबकॉन्शियस माइंड को दिखाता है, यानी हमारे अवचेतन मन को, हमारी हर तरह की ऐसी भावनाएं जो डरी हुई हैं, छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं। इसलिए वृश्चिक राशि को मैं कहता हूँ सच से सामना की राशि। इस राशि में
जो भी ग्रह होता है या जब भी गोचर करता है, उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ें बाहर सरफेस पे आ जाती हैं। अब उनको फेस करना पड़ेगा। शुक्र रिलेशनशिप्स का कारक होता है। बहुत लोग रिलेशनशिप को लेकर बहुत इनसिक्योर फील करते हैं आपसी संबंधों को जब शुक्र वृश्चिक राशि में आता है। अपने आप को हल्का फुल्का रखिए, बहुत अधिक लोड मत लीजिए और किसी से झगड़ा मत कीजिए, नहीं तो बातें बिगड़ सकती हैं। यही इस राशि का कहना है। दूसरी बात, वृश्चिक राशि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ भी होगी, आपको उस जगह से जुड़ी हुई चीज़ें खोने का हमेशा डर रहेगा। जैसे पांचवा घर संतान को और विद्या को दिखाता है। अगर मान लो किसी के पांचवें घर में वृश्चिक राशि हो, वह अपनी संतान को लेकर हमेशा डरा रहेगा, चिंतित रहेगा। मैंने देखा है किसी की वह वृश्चिक राशि अगर पांचवें घर में बैठी हो, उससे आप उसकी किताब मांग कर देख लीजिए, नहीं देगा आपको, या दे भी दिया तो 5 बार आपको रिमाइंड कराएगा, मेरी किताब ठीक तो है, वापस कब कर रहे हो। तो यह सच से सामना की राशि है, उस भाव से हमें डर लगा रहता है। तो वृश्चिक राशि में जब शुक्र आता है तो हमें अपनी चीज़ों को, अपने धन को, अपने रिलेशनशिप्स को लेकर इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। यह मंगल की राशि है। हालांकि वृश्चिक राशि जल तत्व की है, लेकिन मंगल अग्नि तत्व का है, तो अग्नि तत्व इसका स्वामी है और शुक्र जल तत्व का कारक ग्रह है। शुक्र हमारी स्किन को दिखाता है। तो जब इस राशि में आता है तो स्किन पे रैशेज, बॉयल्स और स्किन से जुड़ी हुई एलिमेंट्स डिजीज हो सकती हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। खोने का डर हमेशा लगा रहेगा, उससे आपको बच के रहना चाहिए। यह 8वां घर जो वृश्चिक राशि जिसमें आती है, नेचुरल जो ट्रेट्स कैरी करता है, वो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण गुण है अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी। शुक्र धन का कारक होता है। अगर शुक्र वृश्चिक राशि में आता है तो धन में इंस्टेबिलिटी आती है। अब जब सबसे पहले मैंने आपको कहा था स्टॉक ब्रोकर्स के लिए अच्छा है, जो स्पेकुलेटर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो सट्टा लगाते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन साधारण लोगों के लिए यहाँ समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि आप कभी भी धन का फ्लो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होना पसंद नहीं करोगे। किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि उसे पता ही नहीं हो कि कल कितना कमाएगा, परसों कितना कमाएगा, लेकर बहुत अनिश्चितता हो। अगर आपकी नौकरी में कह दिया जाए कि अगले महीने सैलरी आएगी कि नहीं, आधी आएगी, उसके अगले महीने पता नहीं, तो आप डर जाएंगे। तो हर आदमी एक बेसिक सिक्योरिटी, एक बेसिक गारंटी चाहता है। शुक्र जब इस राशि में आता है तो बेसिक गारंटी रिमूव कर देता है। सावधान रहिएगा। धन को लेकर, व्यय को लेकर विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी करनी चाहिए। रैश डिसीजंस इन्वेस्टमेंट्स में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उपाय क्या करें सभी 12 राशियों के लिए, उसके बाद सबका राशिफल बताऊंगा। तो उपाय में सबसे अच्छा उपाय बताता हूं, जब शुक्र इस राशि में होते हैं, लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और अपराजिता के फूल, जिन्हें हम विष्णु कांता भी कहते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में यह ब्लू कलर का फ्लावर है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। शास्त्र में इसके 2 नाम हैं, अपराजिता और विष्णु कांता या विष्णु प्रिया। भगवान विष्णु को यह बहुत प्रिय है और लक्ष्मी का यह फूल है। इसलिए अपराजिता यानी जो कभी पराजित नहीं हो, जो इस फूल से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, उसे कभी भी नुकसान होने का डर नहीं रहता है, यानी उसकी चीज़ों का नुकसान होने का खतरा नहीं रहता है। 8 अपराजिता के फूल लेकर आपको भगवान लक्ष्मी नारायण को इस पूरे महीने चढ़ाने चाहिए। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, हो सके तो बुधवार को भी चढ़ा दीजिएगा। और जब तक शुक्र इस राशि में होगा, यह उपाय करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, या कोई भी सडन फियर नहीं आएगा आपको। यह भय को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है, जो शुक्र के इस राशि में जाने पर होगा। बहुत सारे लोगों को इनसिक्योरिटी और फियर बढ़ेगा। तो यहाँ यह उपाय सबको करना चाहिए। अब सभी राशियों का राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शुक्र का गोचर 8वां हो रहा है। वैसे शुक्र का गोचर 8वां अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अभी जो शुक्र का 8वां गोचर है, यह आपके लिए धन के मामले में अच्छा है, क्योंकि आपके लिए शुक्र आपके दूसरे और 7वें दोनों धन भावों के स्वामी बनते हैं और इस पर राशि के स्वामी मंगल की दृष्टि है, जो शुक्र की राशि में ही बैठे हुए हैं। तो मंगल और शुक्र का परिवर्तन है, यानी आपके राशि के स्वामी और आपके धन भाव के स्वामी या बिजनेस भाव के स्वामी का परिवर्तन ही होगा। यह आपको धन कमाने में, बिजनेस से मदद करेगा। इसी के साथ इस पर आपके 9वें भाव के स्वामी यानी भाग्य के स्वामी बृहस्पति की भी दृष्टि है। यहाँ भाग्य और आपकी राशि का यानी आपके स्वास्थ्य का आपको लाभ मिलेगा और
अपने स्वयं प्रयासों से आप अच्छा धन अर्जित कर सकेंगे। खास तौर पर जो लोग भी फाइनेंस के सेक्टर्स में हैं उनके लिए विशेष लाभ की बात है। स्टॉक ब्रोकर्स हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, किसी तरह के बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई भी हीलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सब के लिए यह गोचर विशेष रूप से बहुत धन देने वाला है। जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन अच्छा गोचर है। किसी धार्मिक प्रदेश की यात्रा भी हो सकती है या मंत्र शास्त्र में आपकी रुचि बढ़ सकती है, इसलिए यह आध्यात्म के लिए, प्रगति के लिए अच्छा गोचर माना जा सकता है। तो जैसा मैंने कहा, शुक्र का गोचर 8वां बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन इस बार आपका 8वां गोचर शुक्र का भी आपको बहुत सारा लाभ करा कर जाएगा। किसी तरह का कोई पुराना अगर पैसा कर्ज कहीं रुका हुआ था, मिल नहीं रहा था, वो आपको वापस आ जाएगा। लेकिन रैश डिसीजंस लेकर इन्वेस्टमेंट्स करने से बचिएगा। अचानक कहीं धन का निवेश न करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के लिए थोड़ा सा आपको अपने और अपने जीवन साथी का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी चूंकि राशि के स्वामी की दृष्टि है, इसलिए सेहत को लेकर कुछ चीज़ें अगर बिगड़ेंगी भी तो वह सुधर ज़रूर जाएंगी। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए इस गोचर में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। वृष राशि के लिए शुक्र का गोचर 7वें भाव से हो रहा है। यहाँ से वह अपनी 7वीं दृष्टि से राशि को ही देखेंगे, अपनी राशि को, अपने स्थान को, तो राशि को बल प्रदान करेंगे। आप में अभी हिम्मत बढ़ी रहेगी। इसका एक कारण और भी है कि मंगल भी अभी राशि के ऊपर ही आ रहे हैं, तो हिम्मत अधिक रहेगी। एग्रेसिव भी हो सकते हैं आप, अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी ज़रूर रखिएगा, लेकिन यह गो गेटिंग का टाइम है, यानी आगे बढ़कर नए कामों को पूरा करने का समय है। धन कमाने के लिए विशेष अच्छा समय है। हालांकि आपके खर्चे बढ़े रहेंगे, स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन काम के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपकी राशि से 11वें इनकम के घर के मालिक बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे, जो स्वयं आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। धन के लिए अच्छा है। आपके जीवन साथी को भी तरक्की मिलेगी, उनके लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ें अधिक हैं। कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जैसे आपकी राशि के 12वें भाव के स्वामी यानी मंगल आपकी राशि के ऊपर आ रहे हैं, तो सेहत को लेकर सावधान रहिएगा। आपकी राशि से 8वें भाव के स्वामी, जो फिर सेहत के लिए समस्याएं देता है, उसके स्वामी बृहस्पति भी देख रहे हैं शुक्र को। तो 2 बीमारियों के घर के मालिक आपकी राशि के स्वामी को देख रहे हैं। इससे आपको सेहत की समस्या हो सकती है। खास तौर पर त्वचा संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। किसी तरह के इन्फेक्शन से बचिएगा। खर्चे आपके बढ़े रहेंगे, जिसमें कुछ खर्च आपका दवाइयों पर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा धन के लिए और सोशल स्टैंडिंग के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए यह गोचर विशेष शुभ है। मिथुन राशि के लिए शुक्र का गोचर 6ठे भाव से हो रहा है। बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता है। एक ही बात की राहत है कि आपकी राशि से 10वें कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं। 6ठा भाव नौकरी का भी होता है, तो 6ठे भाव और 10वें भाव के मालिकों का आपस में किसी तरह से संबंध जुड़ रहा है। नौकरी के लिए अच्छा है, लेकिन भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ी रहेगी। एक बात करिए और भी अच्छा है कि अभी आपके इनकम के घर के स्वामी मंगल 12वें घर में बैठे हुए हैं, जो विदेश और व्यापार का भी भाव होता है, यानी विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार। तो जिन लोगों का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, उनके लिए व्यापार में उन्हें तेजी देखने को मिलेगी। खासतौर पर जो लोग भी कपड़े, फैब्रिक यानी और किसी तरह के परफ्यूम्स या किसी तरह के एस्थेटिक प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। आप अपना काम बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। खर्चे आपके बढ़ेंगे, अगर आप एक्सपेंशन में उन खर्चों को करेंगे तो बर्बादी होने से बचेगी। नहीं तो किसी तरह का खर्च ऐसा बड़ा आता हुआ दिख रहा है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और भाग दौड़ आपकी बढ़ जाएगी। किसी को उधार देने से इस पीरियड में बिल्कुल बचिए, नहीं तो वह पैसा आपका वापस नहीं आएगा। तो मंगल की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि दोनों है। अभी जो आपकी राशि के लिए बृहस्पति तो अच्छे हैं, मंगल थोड़ी सी समस्याएं ज़रूर देते हैं। लेकिन जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। तो घूमने फिरने के तो योग बन रहे हैं, चाहे सेटलमेंट के लिए आप जाएं या वैसे ही लीजर ट्रैवल के लिए जाएं, तो विदेश तक जाने के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि वाले लोगों को भाग दौड़ तो बढ़ रही है, लेकिन उसमें से बहुत सारी भाग दौड़ उन्हें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देकर जाएगी। सेहत को लेकर लेकिन आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, समस्याएं आ सकती हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है उन्हें करेंगे तो अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत शुभ हो रहा है। देखिए,
शुक्र आपके 5वें भाव से गोचर करेंगे जो उन्हें सहज रूप से पसंद है। यहाँ कर्क राशि के लिए शुक्र अच्छे ग्रह बनते हैं क्योंकि वह इनकम के घर के मालिक हैं और 5वें घर में बैठकर इनकम के ही 11th हाउस यानी अपनी ही राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। शुक्र जिस राशि में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, उसके स्वामी मंगल भी 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो मंगल और शुक्र का जो परिवर्तन योग है वह आपको धन प्राप्ति के लिए नए नए रास्ते खोल कर दे रहा है। जो लोग भी आर्ट फील्ड्स में जुड़े हुए हैं, कलाकार हैं, सोशल मीडिया में हैं, जर्नलिज्म में हैं, फिल्म्स में हैं, किसी तरह का ऐसा काम करते हैं जहां वह पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें बहुत सारा पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। यानी उन्हें अभी कामों में अपने सफलता देखने को मिलेगी, अप्रूवल मिलेगा, पब्लिक रेटिंग उनकी बढ़ेगी। अच्छा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छे योग बनते हैं जो फाइनेंस से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए भी। आपकी संतान को लेकर भी आपको कुछ अच्छी सूचना ज़रूर मिलेगी। एजुकेशन के क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा गोचर कहा जा सकता है, या जो स्टूडेंट्स हैं अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपीयर होने वाले हैं, उसमें सफलता के लिए बहुत अच्छा समय कहा जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि आ रही है जो स्वयं आपके भाग्य के मालिक हैं। तो भाग्य के मालिक अब जब देखेंगे तो इन सब चीज़ों में जो मैंने अभी तक बताया उन सब में 4 गुना परिणाम और जोड़ लीजिए, यानी और बल बढ़ जाएगा शुक्र को धन और सफलता देने के लिए। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे किन दिनों में यह परिणाम बहुत अधिक मिलेगा? जिन दिनों में चंद्रमा बली होंगे उन दिनों में इन परिणामों में आप और 4 गुना वृद्धि देख सकते हैं। यानी कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर बहुत शुभ है, और शुभ बनाना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके 4थे भाव से हो रहा है। धन, वाहन, परिवार, मकान, इन चीज़ों का घर होता है 4था घर। यहाँ से वह आपके कर्म भाव को भी देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, 10वें भाव को जहाँ उनकी स्वयं की ही राशि आती है, और भाग्य के मालिक मंगल वहीं बैठे हुए हैं। तो भाग्य के मालिक यानी 9वें घर के मालिक मंगल और 10वें घर के मालिक शुक्र, इन दोनों का राशि परिवर्तन हो गया है और दोनों ही शुभ केंद्र स्थानों में यानी 4थे और 10वें भाव में बैठे हुए हैं। काम में बहुत बड़ी छलांग लगने की पूरी उम्मीद है क्योंकि राशि के स्वामी सूर्य भी 10वें भाव को देखेंगे जब वह वृश्चिक राशि में 4थे भाव में आएंगे। तो पहले 9वें और 10वें इन 3 सबसे शुभ भावों का संयोग बन रहा है सिंह राशि वाले लोगों के लिए। काम को लेकर बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, अप्रेजल्स अच्छे हो सकते हैं आपके लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई नया घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर घूमने फिरने के भी बहुत सारे मौके आपको बनेंगे और परिवार में कोई शुभ कार्य भी होगा। तो शुक्र का गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही शुभ गोचर होने वाला है। आप इसे और अच्छा बनाना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र का गोचर 3रे भाव से हो रहा है। 3रे भाव से शुक्र को सहज पसंद गोचर नहीं होता है, लेकिन यहाँ से वह अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे जहाँ उनकी स्वयं की राशि है। तो भाग्य में बैठे हुए वृष राशि को देखने से भाग्य की वृद्धि करेंगे। भाग दौड़ आपकी ज़रूर बढ़ी रहेगी क्योंकि 8वें घर के यानी भाग दौड़ के घर के मालिक, समस्याओं के घर के मालिक मंगल आपके अभी भाग्य से गोचर करेंगे। तो जब वह भाग्य के स्वामी को देखेंगे तो आपको कुछ भाग दौड़ तो ज़रूर कराएंगे। उसमें से कुछ भाग दौड़ आपकी निरर्थक भी रहेगी, आपके सारे प्रयास सफल नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें। तो इस महीने में अगर आप 5 काम करने जाएंगे तो 2 होंगे, 3 नहीं होंगे, लेकिन आपको प्रयास तो ज़रूर करना पड़ेगा क्योंकि जो प्रयास करता है अंत में विजय भी उसी की होती है। जो काम नहीं भी होंगे, आपने अगर उसमें जी जान लगाया तो आगे के गोचर में यानी शुक्र जब धनु राशि में चला जाएगा और मंगल जब वृष राशि से हट जाएंगे तो उन कामों में भी आपको सफलता व तरक्की देखने को मिलेगी। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है, खासतौर पर जो लोग भी मीडिया में हैं, जर्नलिज्म में हैं, एक्टिंग के क्षेत्रों में हैं, सोशल कोई काम करते हैं, फिलैंथ्रोपी का काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, राजनीति में भी हैं, उनके लिए भी अच्छा है। विदेश जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए यहाँ बहुत सारे योग दिख रहे हैं क्योंकि शुक्र जो घूमने फिरने के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, ट्रैवल के कारक हैं, उनका साथ बन रहा है आपकी राशि के 8वें घर यानी फिर ट्रैवल के घर के मालिक मंगल और 12वें यानी
विदेश व ट्रैवल के घर के मालिक सूर्य के साथ। तो सूर्य मंगल व शुक्र का जो संयोग बन रहा है वह अभी आपको भाग दौड़ बढ़ाएगा, खर्चे भी बढ़ाएगा। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि इन सब चीज़ों में, समस्याओं में कमी करेगी। बृहस्पति आपके 7वें घर के मालिक हैं, अभी उनका गोचर भी आपके 7वें घर से हो रहा है। उनकी 9वीं दृष्टि से यहाँ जो समस्याएं आने वाली हैं उनमें कुछ कमी ज़रूर हो जाएगी। और परेशानियों से बचना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। तुला राशि के लिए शुक्र का गोचर आपके दूसरे धन भाव से हो रहा है। शुक्र का दूसरा गोचर हमेशा धन के लिए शुभ सूचना लेकर आता है, यानी धन की वृद्धि कराता है। यहाँ शुक्र का साथ आपकी कुंडली के 11वें धन भाव के स्वामी सूर्य के साथ भी होगा। तो सूर्य और शुक्र जब दूसरे भाव से गोचर करते हैं तुला राशि के लिए तो सरकार से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। सूर्य सरकार है, शुक्र धन है और सरकारी अधिकारियों से भी संबंध अच्छे बनाते हैं। यहाँ यह आपके लिए अच्छी बात है। दूसरा भाव आमोद प्रमोद और सामाजिकता का भी भाव कहा जाता है, इसलिए शुक्र जब यहाँ से गोचर करते हैं तो व्यक्ति को अच्छा खाना और अच्छी संगत मिलती है। तो शुक्र का दूसरा गोचर आपके लिए अच्छी सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। हाँ, धन का खर्च आपका ज़रूर बढ़ेगा क्योंकि आपकी राशि के 6ठे भाव के स्वामी, खर्च के घर के स्वामी बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है इस शुक्र पर। तो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट जो आप रिलेशंस में करना चाहते हैं उन पर आपका खर्च बढ़ेगा। सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए अगर आप खर्च करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ शुक्र आपको धन का लाभ दे रहे हैं, मन में प्रसन्नता अवश्य बनी रहेगी। व्यापार के लिए यह अच्छा है, आपके संबंध और कनेक्शंस और मजबूत होंगे और हर तरीके से यहाँ आपको लाभ मिलेगा। खास तौर पर अगर आप यहाँ विचार करें तो आपके लिए मंगल का भी यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है शुक्र से उसमें अचानक धन लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल अभी आपकी राशि के 8वें भाव से गोचर करेंगे जो स्वयं आपके दूसरे धन भाव के स्वामी हैं। तो धन भाव का स्वामी जब 8वें भाव में जाता है तो अचानक धन लाभ दिलाता है। कोई पुराना पैसा आपका अचानक मिल सकता है, कोई नया काम भी अचानक मिल सकता है। तो यहाँ मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग आपके लिए अच्छा है। तो शुक्र का यह राशि परिवर्तन तुला राशि वाले लोगों के लिए अच्छी सूचना है। इसे और मजबूत बनाना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है और वह आपके साथ में व्यापार व समाज की राशि के स्वामी बनते हैं। और आपकी राशि के स्वामी मंगल, उनके साथ उनका राशि परिवर्तन भी है, यानी मंगल की राशि में शुक्र बैठे हैं और शुक्र की राशि में भी मंगल बैठे हैं। तो पहले और 7वें भावों का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, परिवर्तन योग, अच्छा योग कह सकते हैं। इससे आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में सुधार होगा, अच्छा आनंद मिलेगा। शादी के बहुत सारे लोगों के योग बन रहे हैं यहाँ वृश्चिक राशि के लिए। पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं पार्टनरशिप में वह ज़रूर कर सकते हैं। कोई नया व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं वह भी कर सकते हैं। इस समय अगर आप अपने जीवन साथी के नाम से या उनके साथ मिलकर कोई काम करना चाहेंगे उसमें आपको अधिक लाभ मिलेगा। इन सब योगों में एक चीज़ से और फायदा बढ़ जाएगा क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी इस संबंध पर पड़ेगी, यानी शुक्र के ऊपर आएगी। और यहाँ शुक्र आपकी राशि के 10वें कर्म भाव के स्वामी सूर्य के साथ भी रहेंगे जो यहीं पे आ रहे हैं। तो आपकी राशि के ऊपर सूर्य और शुक्र का यह योग, उसके ऊपर मंगल की दृष्टि और बृहस्पति की भी दृष्टि, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा गोचर हो रहा है शुक्र का। हाँ, खर्चे आपके ज़रूर बढ़ेंगे और भाग दौड़ ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि शुक्र आपके 12वें यानी खर्च, विदेश व भाग दौड़ के भी स्वामी बनते हैं। लेकिन इतने सारे अच्छे संबंधों में होने के कारण जो भी आप भाग दौड़ करेंगे उनका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा और इन्वेस्टमेंट्स जो करेंगे उन पर आपको रिटर्न्स फ्यूचर में एप्रिशिएट होकर ही मिलेंगे, यानी भविष्य में आप अपनी संपदा को बढ़ा सकते हैं। ऐसे योग दिख सकते हैं यहाँ पे। तो अच्छा गोचर हम कहेंगे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए।
इन सब बातों में और वृद्धि करना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप कर सकते हैं। धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर 12वें भाव से हो रहा है। 12वें भाव में सिर्फ शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं जो अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि 12वां खर्च का घर है और शुक्र खर्च कराकर ही हमें भोग और आनंद की प्राप्ति प्रदान करते हैं। इसलिए 12वें घर से शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। जब तक हम पैसे खर्च नहीं करेंगे तब तक हम सुख का, सांसारिक सुख का भोग कैसे करेंगे? मुफ्त में तो चीज़ें मिलेंगी नहीं। इसीलिए शुक्र 12वें घर में भोग विलास की अच्छी संभावनाएं देता है, घूमने फिरने पर खर्च कराता है और यहाँ वह आपको विदेश तक ले जाने में सक्षम है, क्योंकि 12वां भाव विदेश का है और यहाँ के स्वामी, विदेश भाव के स्वामी जो मंगल हैं, उनके साथ इसका परिवर्तन भी, यानी शुक्र की राशि में मंगल बैठे हैं और मंगल की राशि में शुक्र, जो मंगल स्वयं अभी आपके छठे भाव से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, विदेश भाव को। तो अभी आपका सबसे अधिक जो एक्टिव है वह विदेश भाव है। इन सब में वृद्धि इसलिए भी बढ़ जाएगी परिणाम में, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति, वह इस संयोग को देख रहे हैं अपनी नवी दृष्टि से। साथ में इस बात का भी विचार रखिए कि आपके भाग्य के जो स्वामी हैं सूर्य, उनका भी गोचर आपके 12वें भाव से होगा। तो यानी भाग्य आपका विदेश में चमकने के योग हैं। तो धन कमाना हो, भाग्य हो या इनकम हो पैसे की, जिन लोगों का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जो विदेश से जुड़े हुए प्रतिष्ठानों में यानी कंपनीज में नौकरी करते हैं, उनके लिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में, या विदेश जाना ही चाहते हैं, विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन सब के लिए यह अच्छा संयोग कहा जा सकता है। तो शुक्र का गोचर अच्छे परिणाम दे रहा है। इसमें और अच्छी शुभता में वृद्धि के लिए आप वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं चाहें तो कर सकते हैं। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर 11वें भाव से हो रहा है, जो शुभ है। ज्योतिष कहता है 11वें भाव में जो भी ग्रह गोचर करता है वह हमें लाभ ही देता है। इसीलिए 11वें भाव को लाभ और इच्छा पूर्ति का घर कहा गया, इनकम बढ़ाता है। अब आप देखिए, शुक्र का यहाँ मंगल से संबंध बन रहा है, यानी मंगल 5वें भाव में है और शुक्र 11वें भाव में है और दोनों ने आपस में राशि बदल ली है। मंगल आपकी कुंडली के चौथे भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, दो केंद्र स्थानों के स्वामी। तो इन दो अच्छे घरों के स्वामी आपस में राशि बदलकर अच्छे घरों में ही बैठे हुए हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी 5वें और 11वें भाव में आपकी बुद्धि से आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके प्रयासों से आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी शनि की साढ़े साती तो ज़रूर चल रही है, लेकिन यह जो गोचर हो रहा है, खास तौर पर अभी जो शुक्र का गोचर है 11वां, यह आपको बड़ा लाभ देने वाला है। कोई सरकार से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। अचानक किसी तरह का कोई काम आपका बन सकता है, इसके भी आपको लाभ के स्रोत नए खुलेंगे, ऐसी संभावना ज़रूर है। तो काम से आपको लाभ होने वाला है। पैसे में जो स्क्वीज़ आप फील कर रहे हैं साढ़े साती की वजह से, उसमें अभी शुक्र, बुध, मंगल तीनों आपको लाभ देने वाले हैं। हाँ, खर्चे भी आपके बिल्कुल बढ़े रहेंगे, क्योंकि इन सब के ऊपर यानी शुक्र के ऊपर आपकी बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जो खर्चे के घर के मालिक हैं। तो खर्च तो बढ़ा रहेगा, लेकिन पैसे में जो स्क्वीज था साढ़े साती से, उसमें आपको शुक्र के इस गोचर से अच्छा लाभ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। अब और अच्छा परिणाम चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें कर सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्र का गोचर 10वें भाव से हो रहा है, कर्म भाव से। यहाँ शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे राजयोग लेकर आए हैं। देखिए, शुक्र मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल आपके 10वें कर्म भाव के स्वामी हैं, शुक्र आपके 9वें भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का स्वामी मंगल की राशि में बैठा है और मंगल जो आपके कर्म का स्वामी है वह भाग्य के स्वामी शुक्र की राशि में बैठा है। यानी मंगल और शुक्र दोनों एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर के अभी चल रहे हैं और मंगल चौथे घर में बैठा है, शुक्र 10वें घर में बैठा है और 9वें और 10वें भाग्य और कर्म के स्वामियों का आपस में संबंध बनाना, वह भी केंद्र स्थानों से, काम में बड़े उछाल का संकेत देता है। मंगल की दृष्टि कर्म स्थान पर रहेगी तो आप में जोश रहेगा। शुक्र कर्म स्थान में बैठे हुए स्वयं तो आप में बुद्धि और आप में चार्म इतना देंगे कि आप लोगों से मिलजुल कर अपना काम करवा सकते हैं। प्रमोशंस के लिए अच्छा है। हालांकि आपकी साढ़े साती चल रही है और सूर्य का भी संबंध यहाँ बनने वाला है, तो कुछ सावधान आपको अवश्य रहना चाहिए, लेकिन फिर भी
आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिल सकता है यहाँ, क्योंकि सूर्य आपके 7वें घर के मालिक बनते हैं। कहीं ना कहीं एक केंद्र का मालिक सूर्य का 10वें घर से गोचर करना अच्छा ही है। इन सब के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है 9वीं, जो आपके दोनों धन भाव के मालिक बनते हैं। तो काम से प्रमोशन मिलेगा और धन में वृद्धि होगी। यह 7.5 का परिणाम कुछ हद तक आपको जो परेशान कर रहा है उसमें आपको राहत देने वाली बात ज़रूर है, खासतौर पे वर्क प्लेस पे अच्छा समय है। इसमें और वृद्धि करना चाहते हैं तो जो मैंने उपाय बताए वीडियो के शुरू में, उन्हें आप कर सकते हैं। मीन राशि के लिए शुक्र का गोचर 9वें भाव से हो रहा है। 9वें भाव से शुक्र का गोचर भाग्य भाव से, धर्म भाव से धर्म में वृद्धि करता है। और बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं, उनकी 9वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पर जाएगी, तो धार्मिकता में वृद्धि होगी, जिससे आपको भाग्य में वृद्धि होगी। यह इस गोचर का संकेत है। यहाँ भाग्य के स्वामी जो मंगल बनते हैं, वह स्वयं भाग्य को देख रहे हैं 3रे भाव से, यानी मंगल शुक्र की राशि में बैठे हैं, शुक्र मंगल की राशि में। इस परिवर्तन योग का आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्र आपके लिए आपके 8वें घर के मालिक बनते हैं, जो अचानक होने वाली घटनाओं को दिखाता है। तो किसी तरह का अचानक धन लाभ भी हो सकता है आपको। चूंकि धन के स्वामी शुक्र और बृहस्पति दोनों का संबंध बन रहा है, यानी शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो इसलिए धन संबंधी कार्य आपके आगे प्रोमोट और प्रॉमिस होते हुए दिख रहे हैं। भाग्य के स्वामी जब भाग्य को देखते हैं तो आपको भाग्य से सपोर्ट ज़रूर मिलता है। यहाँ बहुत सारे अच्छे योग बन रहे हैं। खास तौर पर यहाँ यह भी देखिए कि खर्चे आपके बढ़ेंगे। किसी तरह के लिटिगेशन से आपको लेकिन ज़रूर बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र का संबंध होगा आपके 9वें भाव से। सूर्य आपके 6ठे झगड़े के घर के मालिक हैं और शुक्र 8वें झगड़े के घर के मालिक हैं। किसी तरह का वाद विवाद नहीं करिए, क्योंकि इन सब पर मंगल की दृष्टि आ रही है, जो आप में गर्मी और ऊर्जा और बढ़ा देंगे। कभी कभी एग्रेसिव भी आप हो सकते हैं ज़रूरत से अधिक, इसका आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि राशि के स्वामी बृहस्पति देख रहे हैं इस कॉम्बिनेशन को, तो आपको वक्त रहते नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको स्वयं भी अपने आप को संभाल कर चलना पड़ेगा। तो यह एक रिस्क हो सकता है, इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। बाकी चीज़ों के लिए आपके लिए शुक्र का गोचर मिला जुला परिणाम देगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर आप और भी वीडियोस देख रहे होंगे, इन्हें आप चाहें तो देख सकते हैं। मुझे विश्वास है अभी तक आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, और ऐसे वीडियोस आगे देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरि ओम।